क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है। सच दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t मीटर पर सेकेंड, where t is the time in second. If it is initially located at the origin O, then determine the magnitude of the particle's average velocity and the average speed in time interval from t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। हमको ये बताना है कि ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। इसको हम शुरू करें यहाँ से। जैसे हमारा v गिवन है, v इक्वल टू कितना गिवन है 3t स्क्वायर माइनस 6t, ये हमें गिवन है। v को ये v इक्वल टू है तो यहाँ से 3t कॉमन ले लिया जाए तो t माइनस 2 यहाँ बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखा जाता है कि पार्टिकल कहीं रिटर्न तो नहीं हो रहा, कहीं से पलटी तो नहीं मार रहा। जहाँ पार्टिकल पलटी मारेगा वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो पलटी मारेगा। तो हम चेक करेंगे कहीं पलटी तो नहीं मार रहा। तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 रखेंगे, v इक्वल टू 0 रखेंगे, देखें किस टाइम पर वेलोसिटी 0 किस टाइम पर आ रहा है। तो यहाँ v इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 3t और t माइनस 2 इतना आ गया। तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 आ रही है। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। v है ना, v को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं, v इक्वल टू क्या लिखेंगे dx अपान dt। v इक्वल टू dx अपान dt, dx अपान dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t और यहाँ ये dt। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करके टाइम पर अलग अलग देखेंगे कितना कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन कितना उसका किस पोजीशन पर है, टी इक्वल टू क्या रखने पर कहाँ है वो, तो उसको चेक करना पड़ेगा। यही इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखा जाता है कि पार्टिकल कहीं पलटी नहीं मारा, पलटी मार रहा है तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा किस पॉइंट पर कितने टाइम पर पलटी मार रहा है और वहाँ क्या उसका पोजीशन है, तब जाके हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है, कहाँ पलटी मार रहा है, कितने टाइम पर मार रहा है और वहाँ उस टाइम पर उसका पोजीशन क्या है पार्टिकल का, तब जाके वो सॉल्व होगा। यहाँ दिया गया है एक पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट इस मैग्नीट्यूड वेलोसिटी गिवन बाय ए 3t स्क्वायर माइनस 6t मीटर पर सेकेंड, वेयर t इज द टाइम इन द सेकेंड। इफ इट इनिशियली लोकेटेड एट द ओरिजिन, पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, ओरिजिन पर है, यानी t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, उसको पूरा लिख लिया जाए, आगे काम देगा वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, इसका मतलब हम ये ले लें, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू भी 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है। ये हमें कंफर्म हो गया। इसको हम इंटीग्रेट करके यहाँ से x फाइंड करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाया जाए, ये मान लीजिए ऐसे है, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 0 पर। अब dx हमारा निकल चुका है, dx इक्वल टू कितना है 3t स्क्वायर माइनस 6t dt। इंटीग्रेट कर दिया जाए भाई, dx इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से 3t स्क्वायर dt माइनस 6 और यहाँ कितना हो जाएगा t dt। अब उसको पूरा सॉल्व किया जाए, क्या आएगा,
यहाँ इसको ऐसे बना लिया जाए, टी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से डी एक्स, अब ये एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, मान लीजिए जीरो से एक्स तक जा रहा है, अभी उसको लेंगे नहीं, एक्स मान लें, इंडिफिनिट है मान लीजिए, ये थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी, टी की पावर थ्री अपान थ्री हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा सिक्स टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इस तरह लिख दिए। कांस्टेंट आ गया एक, एक्स इक्वल थ्री टी स्क्वायर टी क्यूब अपान थ्री, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट के थ्री आ जाएगा, एक्स इक्वल टू टी क्यूब, एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सी, इतना हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, लोकेटेड एट द ओरिजिन, इनिशियली द पार्टिकल लोकेटेड एट द ओरिजिन, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जहाँ टी जीरो वहाँ एक्स जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये थ्री इंटू जीरो, टी जीरो है, तो सी कितना आ गया, जीरो आ गया, वहाँ उठा के रख दिया जाए। एक्स हमारा कितना आया हुआ, इतना आया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सी की जगह जीरो रख दिया जाए, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर, और ये कितना है, जीरो, सी की जगह जीरो रखना है। अब जो हम चेक करेंगे कि टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ है, टी इज इक्वल टू टू पर पार्टिकल कहाँ है, और टी इज इक्वल टू फोर पर पार्टिकल कहाँ है, ये हमें चेक करेंगे हम। यहाँ देखा जाए एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यही कट के एक्स इज इक्वल टू यहाँ जीरो और ये माइनस जीरो, तो पूरा जीरो आ जाएगा। एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड, वो है टी इज इक्वल टू सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो आ रही है, तो टी इज इक्वल टू पर देखें कि पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है कि कहीं और है, तो टी इज इक्वल टू टू जब पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर है, इसमें पुट किया जाए तो टी की जगह टू पुट करेंगे, टू का क्यूब माइनस थ्री और टी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा एट माइनस ट्वेल्व आ जाएगा माइनस फोर। टी इज इक्वल टू टू पर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर है, यानी पार्टिकल चला है, रुका नहीं है, चल रहा है, और चल किधर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा, तभी माइनस फोर आया। अब एक और है, वो टाइम पर चेक कर लिया जाए, अब कौन सी टाइम बचा है, टी इज इक्वल टू फोर पर चेक कर लिया जाए, टी इज इक्वल टू फोर पर चेक किया जाए, टी इज इक्वल टू फोर पर हमारा ये कितना है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर इतना है, टी इज इक्वल टू फोर पर चेक किया जाए भाई, एट टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पर क्या होगा, यहाँ पुट किया जाए, एक्स इज इक्वल टू फोर का क्यूब कर दिया जाए माइनस थ्री, फोर का स्क्वायर कर दिया जाए, फोर का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, थ्री फोर का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया, यहाँ से 64 माइनस 48 आ गया, पूरा आ जाएगा 16 मीटर, यानी पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, एक्स इज इक्वल टू टू रखने पर, टी इज इक्वल टू टू रखने पर पार्टिकल कहाँ पहुँचा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पर, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में वो मोशन कर रहा है, फिर वहीं से वो रिटर्न भी कर रहा है, वहीं पलटी मार रहा है, क्यों पलटी मार रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी देखिए जीरो हो रही है, टी इज इक्वल टू सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, टी इज इक्वल टू जीरो पर तो जीरो ही है, यानी वो ओरिजिन से स्टार्ट किया, किधर बढ़ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर मीटर तक जा रहा है, फिर वहाँ से पलटी मार रहा है, फिर पलटी मार कहाँ तक जा रहा है, 16 मीटर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, आसान हो गया सब कुछ, अब हो गया ये।
यानी ये हो रहा है भाई, देखिए पार्टिकल रुका नहीं है, चल रहा है, और पहले किधर चल रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। कितना चला, एक्स इज इक्वल टू -4 मीटर, फिर वहाँ से पलटी मार दिया, ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पहुँचा है। यहाँ कितना भाई, एक्स इज इक्वल टू -4 मीटर है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है ये, तो वहीं पर पलटी मार रहा है। और टी इज इक्वल टू 2 पर वो कितना पहुँचा, कितना किस पोजीशन पहुँचा है, एक्स इज इक्वल टू -4 मीटर, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में। यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आ गया। ये कितना हमारा है, ये हमारा 16 मीटर है, ये हमारा 16 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाए भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, दोनों को लाइन को मिलाएंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाएंगे, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल पोजीशन हमारा ये है, फाइनल पोजीशन ये है, मतलब ये कितना हो गया, 16 मीटर, 16 मीटर। और कितने सेकंड में पूरा चल रहा हो, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचा, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कितने टाइम में पूरा कर रहा, 4 सेकंड में, तो ये हो गया 4, कैंसिल हो गया, आ गया 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अब हम फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड किया जाए भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है भाई, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, एक्स इज इक्वल टू -4 मीटर और पलटी मारा, फिर कहाँ पहुँचा, एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर पर। टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, -4 मीटर, मतलब 4 तो डिस्टेंस है ना, तो पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव में तो लेंगे नहीं, तो 4 4 8 हो गया, 8 और प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, 4 + 4 + 16 अपॉन 4, यहाँ से आ जाएगा हमारा 24/4, आके आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल कर कट के कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है भाई, हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हमारा ये है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना भाई, 4 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसका एक और है जो कि लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा नीट और IIT दोनों के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं इस मेथड से, वो वाला है मैथ उसमें लगेगी, उसमें सिर्फ IIT वाले कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। जैसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला एक होता है ना, v/dt 0 से t/dt और इंटीग्रेशन 0 से t, ये वाला लगा के भी कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बताएंगे। ये तो हो गया है इस मेथड से।